जी क्या हुआ? ये आवाज किसी? तो पता नहीं, मेरे रूम में अचानक से एसी ब्लास्ट हो गया। क्या जूही, तुम तो ठीक हो ना? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रूही क्यों खांस रही है? जीजू आप जाके देखिए ना प्लीज। रूही अभी तक भी मेरे रूम में है, प्लीज जाके देखिए ना, जल्दी जाइए ना प्लीज। रूही अंदर है? रूही अंदर क्यों है? रूही अंदर ही है कब से। रूही इस धुएं के साथ कमरे में रहना सेफ नहीं। तुम क्या कर रही हो यार? चलो यार। दादा जी, वो मुझे दादी ने धुआं निकालने के लिए कहा है। धुआं निकल जाएगा अपने आप में। मैं एमसीबी बंद कर दूंगा। एमसीबी बंद कर दूंगा। तुम चलो ऐसे, चलो निकलो। लेकिन ये अचानक से एसी कैसे खराब हो गया? अरे मुझे क्या पता। अभी बेटा जा जूही के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। रूही बेटा, तू ठीक तो है ना? भाभी पानी। अरे अम्मी, रूही खुद पानी पी लेगी, तुम इधर आओ, तुम जूही को पानी दो। अरे उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। पानी तुम रुको। ये लो, ये लो। लेकिन ये ऐसी अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया? वो हाँ जी, मैं और जूही बातें कर रहे थे और अचानक से एसी में कुछ धमाका हुआ और हमने देखा तो धुआं भी निकल रहा था। नाहर, पक्का किसी की बुरी नजर लग गई होगी, नहीं तो देखो ना, 2 पल की खुशियां आई नहीं कि तुरंत बाद में सब गड़बड़ हो गया। अरे माँ, ये नजर वजर कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। अरे नहीं, नजर होती है, नजर लगती है। और देखो ना, अब जूही माँ बनने वाली है ना, तो उसे तो किसी ना किसी की नजर लगेगी ना। सोनी, तुम जूही की नजर उतारो। मैं जूही की नजर उतार देती हूँ। रुको रूही, तुम नहीं। सोनी, तुम जूही की सास हो और सास का दर्जा माँ के बराबर होता है, इसीलिए जूही की नजर तुम ही उतारोगी। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। जूही दादी बिल्कुल सही कह रही है, नजर तो किसी की भी लग सकती है ना। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप ही जूही की नजर उतार दीजिए। दादी, क्या मतलब है आपका? नहीं नाहर बेटा, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अरे देखो ना, जूही इतनी सुंदर है और कितने महीनों तक ये दूसरे शहर में रहकर आई है ना, तो किसी की भी बुरी नजर लग सकती है। इसीलिए नजर उतारना बहुत जरूरी है, इसकी भी और इसके होने वाले बच्चे की भी। ये माँ और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। दादी आप क्या? अभी बेटा जा इसे बाहर फेंक कर आओ। जी। जूही, अब अपना अच्छे से ख्याल रखा करो, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है, कोई और नहीं। ख्याल रखो। हाँ जूही, तुम गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देता हूँ, वो आकर एसी ठीक कर देगा, ठीक है? रूही, तू भी मेरे साथ कमरे में चलना। अरे रुको, मुझे रूही से थोड़ा काम है, तुम अवनी के साथ चली जाओ ना। अवनी, ठीक है, चलो आइए बाबा। रूही, जूही के कमरे की ना अच्छे से सफाई कर दो, ताकि जूही को कोई दिक्कत ना हो।
जी। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। दादी की बात का बुरा लगा ना? नहीं नहीं तो रोही, अच्छा तुमने मुझे रोका क्यों? दादी की गलत बातों का जवाब क्यों नहीं देने दिया मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से समर भैया या जूही की खुशी में खटास है। और वैसे भी मुझे दादी के इन बातों की आदत सी हो गई है। रखो इसे, ये बहुत बुरी आदत है रूही। नाहर जी, दादी कह भी तो सही रही थी ना, मेरी वजह से हमारा बच्चा रूहान खो गया। तो दादी ने मुझे अगर 2 बातें सुना ही दी तो क्या हो गया? वो आने वाले बच्चे को लेकर फिक्रमंद है, इसीलिए उनके मुंह से निकल गया होगा। रूही, रूही, तुम क्यों इतनी अच्छी हो? हाँ? तुम्हारा मन इतना सुंदर, इतना साफ कैसे हो सकता है? मतलब एक मौका नहीं छोड़ती ना, एक भी मौका नहीं छोड़ती ये एहसास दिलाने का कि मेरी शादी दुनिया की बेस्ट लड़की से हुई है। और आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे ये एहसास दिलाने का कि मेरे पति दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। अच्छा, ऐसा है क्या? वो तो है। ढोल की आवाज। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? दामाद जी, देखिए ना जाकर। जी तो कर रहा है कि दादी का असली चेहरा अभी सबके सामने ले आओ, लेकिन यहाँ कोई तमाशा करके मैं जूही दीदी की खुशियाँ खराब नहीं करना चाहती। अभी पल एंजॉय करती हूँ। मेरी बच्ची, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई हम सबको। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। आपको भी बहुत बहुत बधाई दामाद जी। थैंक यू दादी। बस बस आपको, अरे बस बहुत झुक ली बेटा, अब नहीं झुकना। हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू दादू। समदन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पर दादी बनने वाली है, आप समझ रही हैं आधा। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप भी तो परदानी बनने वाली है। हाँ भाई, बड़ी बात है। रूही, जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। जी दादी। वैसे पूनम जी, आपकी रूही ने तो हमारे रूहान को खो दिया है ऐसा कि आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और वैसे भी रूहान तो नाहर और अग्नि का बच्चा था, लेकिन इस घर का असली वारिस समर और जूही का आने वाला बच्चा होगा। ये कही है आपने पते की बात, एकदम
अल्लाह ने सच। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो मेरी जूही है ना, इसके कदम आपके घर के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ है। और इसका जो होने वाला बच्चा है, मैं आपको बता दूं अभी से, बिल्कुल इसी की तरह होगा। गोरा, चिट्टा, सुंदर, इसकी तरह और खानदानी। देख लीजिएगा आप। रूही, तुम क्या सिर्फ मिठाई खिलाओगी? अरे जाओ, जाकर चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त करो। जाओ लेकर आओ। जी दादी। रोही रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब बहन जी आप ही समझाइए अपनी पोती को कि बहन का मोह छोड़कर माँ की ममता पर ध्यान दे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करे। ठीक कह रही हैं आप, रुकिए मैं भी। कहाँ जाना है बेटा? रूही जाकर चाय ले आओ। जी। कहाँ जा रही है? बैठ। दादी वो आइए नरेश जी, हम भी बैठते हैं। आइए आइए ना। आइए। तुझे ख्याल रखना है ना अपना। और वैसे भी रूही को आदत है घर के काम करने की, करने दे उसे। तेरे आराम के दिन है बेटा, अपना ख्याल रख, जरूरी है तेरे लिए। मेरे मकसद को पूरा करने में ये पूनम ही मेरे काम आएगी। बहन जी, जूही का बचपन अभी तक गया नहीं है। हाँ, अब अगर इसकी माँ होती तो इसे समझाती, पर आपने इसे पाला पोसा है ना, तो क्या कहे। नहीं, आप बेझिझक कह सकती हैं समदन जी। कहिए ना जो भी कहना है। कोई भूल चूक होगी तो सुधारूंगी मैं, समझाऊंगी अपनी बच्ची को। बताइए क्या बात? नहीं, गलती कुछ नहीं, बस इसे कहिए कि थोड़ा अपना ध्यान रखे, अपना ख्याल रखे, होने वाले बच्चे का ख्याल रखे। अब देखिए ना, आज एक इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। हादसा? कैसा हादसा? हाँ, आज इसके कमरे का एसी फट गया। ये तो शुक्र है भगवान का कि जूही को कुछ हुआ नहीं है, पर हमने अपनी तसल्ली के लिए इसकी और इसके होने वाले बच्चे की नजर उतार ली है। मैं इसे ना अपनी पुरानी काली माता के मंदिर लेकर के जाऊंगी। वहां ना हर तरह की अला बला नजर उतरती है। जब मेरे निहार और प्रतीक थे ना, तब भी मैं वहां गई थी नजर उतारने के लिए। मैं लेकर के जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। दादी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप कर। अरे जो कह रही हूँ सुन, वहां जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हर तरह की अला बला से बची रहेगी तू, जरूरी है तेरे लिए। अभी जाना होगा, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चल बेटा, आजा। रोही, तू भी चलना मेरे साथ। हाँ, रूही, तुम भी जाओ ना। कोई ना कोई जूही के साथ साए की तरह इसका ख्याल रखने के लिए होना चाहिए। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। बिना रूही के गए मेरा काम कैसे होगा? अच्छा हुआ जो आप लोग दोनों भी आ गई साथ में। कम से कम इस बहाने आप लोग को भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। जी बहन जी, हम इसीलिए तो आए हैं। आराम से जूही, बारिश की वजह से यहाँ बहुत फिसलन हो गई। मुझे क्या टेंशन, तू है ना मेरे साथ मुझे संभालने के लिए। आप लोग चलिए आगे, मैं जरा पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। माँ जी, मैं अब पंडित जी, हाथ जोड़ बेटा। पंडित जी, ये मेरी पोती है जूही, इसे बार बार नजर लगती रहती है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये बुरी नजर से बची रहे। आपको पता है आज ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। ये बुरी नजर से बचने के लिए रक्षा कवच है, इसे मैं बांध देता हूँ। और इसे बांधने के बाद आप इन्हें मंदिर की 5 परिक्रमा करवा लीजिए। जी पंडित जी, आधा करो। पंडित जी, एक और बात थी, ये ना माँ भी बनने वाली है।
कोई ऐसा उपाय है जैसे कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर ना पड़े, उसे नजर ना लगे, बद से बचा रहे बच्चा? ये पंचमुखी दिया है जिसमें घी की 5 बाती लगाकर मंदिर के बाहर वाले पेड़ पे पवित्र मन से इसे होने वाले बच्चे के नाम से जला दीजिए। ठीक। पवित्र मन से दिया जलाना है ना, फिर तो रूही कर देगी। वैसे भी नहार हर बात में कहता रहता है ना कि रूही का मन सुंदर है, तो रूही जाओ अपनी बहन के लिए इतना तो कर दो। जब तक रूही दिया जला देती है, मैं इसको ले जाकर के 5 परिक्रमाएं करा देती हूँ मंदिर के। आज बेटा चल। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ चलिए आ जाइए। अब मैं यहीं बैठकर माला जपती हूँ। अब आप दिया ले लीजिए। हे माँ, आज मैं ये दिया अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे की खुशियाँ और सुरक्षा के लिए जला रही हूँ। उनको हर बुरी नजर से बचाइएगा। क्या हुआ रूही? अब तक तुम एक बाती भी नहीं जला पाई हो? पता नहीं दादी, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे दिया ही नहीं जल रहा। दिया, लेकिन अभी तो कोई हवा भी नहीं चल रही है। क्या हुआ रूही? नहीं जल रहा क्या? अरे घर में तुम खाटू श्याम जी का दिया हर सुबह माचिस की 1 तीली से जला देती हो, तो फिर ये जूही के बच्चे के नाम का दिया क्यों नहीं जल रहा? कहीं तुम ये जानबूझ के तो नहीं कर रही ना? क्या रूही सच में ये जानकर कर रही है? दादी आप ये क्या बोल रही हैं? जरूर दिया या बाती में कुछ गड़बड़ होगी। मैं देखती हूँ। रूही तू हट, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। आजा। लगता है मुझे कुछ काटा। कुछ काटा? पर क्या काटा? लगता है मधुमक्खी ने काट लिया। नहीं माँ जी, लग तो नहीं रहा है। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं लग रहा? मुझे काटा है ना, तो मुझे पता चलेगा ना। तुम्हें कैसे पता चलेगा? अरे 1 मिनट भाई, अब मधुमक्खी देखिए यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है कि चींटी वीटी काट गई हो। चलिए ना, दिया जलाते हैं ना। हाँ वो हो सकता है। ठीक है ना अभी? हाँ जूही बेटा दिया जला। हाँ चलो बेटा, चल चल चल। जी
जूही से इतनी जल्दी दिया जल गई। मैं तो इतनी देर से कोशिश कर रही थी, पर मुझसे तो एक बाती भी नहीं जली। ये तो तुम ही जानो कितनी देर से एक भी बात ही तुमसे क्यों नहीं चली। बुरी नीयत से अच्छे अच्छे घरों के चिराग बुझ जाते हैं, ये दिया तो फिर भी मिट्टी का। सच्चे मन और अच्छी नीयत वाले इंसान के हाथों से ही ये वृक्ष दीपक स्वीकार करता है। सच में बाबा जी, मेरी जूही का मन जो है ना वो हीरे से भी ज्यादा खरा है। देख रही हो? हमें इस हवा से ये महसूस हुआ है यहाँ कोई गर्भवती है जिस पर काला साया मंडरा रहा है।